सर वो स्टार्ट नहीं करता पड़ता बैक एंड पे स्टार्ट। यार चुप कर जाओ यार। कोई अब चुप कर जाना। अली नहीं चुप कर रहा, तेरे साथ तेरे हाथ के नीचे बैठ गया। रिएक्ट बूस्टर कहाँ से इंस्टॉल की थी आपने? इधर जाना आपने, लिखना रिएक्ट बूस्टर, ये वेबसाइट है, गैस स्टार्टर है, गैस स्टार्टर पे जाके ये npm इंस्टॉल रिएक्ट बूस्टर इसको कॉपी करना आपने और यहाँ पे आके कंट्रोल राइट क्लिक करना। ये ऐप में फोल्डर नहीं करना है, नहीं इसी के अंदर इंस्टॉल करना है npm के थ्रू, मतलब जो ऐप का फोल्डर ऑटोमेटिक चले जाएगी उसके अंदर। ये था कल का हमारा प्रोजेक्ट जो कल हम डिजाइन कर रहे हैं। तो हमने कुछ मल्टीपल प्रोडक्ट्स ऐड की थी हमने। आप इसकी यहाँ पे कोई भी पिक्चर यूज कर सकते हैं। लाइक हम कहते हैं इसकी पिक्चर हमने चेंज करनी है, ये पब्लिक के अंदर हमने कुछ इमेजेस रखी हुई है। अगर आप किसी इमेज को चेंज करना चाहते हैं, लाइक आप उसके ऊपर विद राइट क्लिक करके मेरे लाइक ऑप्शन में चला गया, जो भी आपने जिसने यूज की है। और ये लाइक हम कोई इंस्टाग्राम की कोई भी उठा देते हैं, ये कैरेट डाल देते हैं और सर कोई प्रोडक्ट उठा लें, शूज वगैरह उठा लें। फाइल को सेव करेंगे, इधर भी चेंज आ जाएगी। ठीक है, जो भी आप इमेज यूज करेंगे प्रोडक्ट्स की वो शो हो जाएगी। ठीक है, एडमिन कैसे हैंडल करोगे? मल्टीपल जो भी आप एक प्रोडक्ट्स की इमेज लगानी है वो लगा सकते हैं, आपकी मर्जी। कौन है ये? तो कल हमने कुछ ये यूजर्स यूज किए और कुछ ये टाइटल ऐड किए थे, कुछ रिव्यूज और कुछ इसकी प्राइसेस ऐड की। ठीक है, तो जो कल आप वर्किंग कर रहे थे इसमें हमने एक मेन चीज यूज की थी ना, वो मैप फंक्शन। अगर आपने इसको समझा हो इस सिनेरियो में, होम स्क्रीन के अंदर जो हमने ये मैप फंक्शन यूज किया था, इसकी समझ आई थी किसको? हाँ जी, ये मैप फंक्शन किस तरह यूज हो रहा है? एनीवन सर दोबारा समझा दे। नहीं समझ आई? ऐसे कहेगी सही है, हाँ जी ऐसे समझ आ रहा है। लाइक मैंने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है पाइथन के अंदर भी और जेएस के अंदर भी, मैप फंक्शन जावा के अंदर भी। लाइक हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, कोई भी टेस्ट फोल्डर, राइट क्लिक किया, न्यू फाइल, टेस्ट.js। बोल करें हमारे पास अगर एक एरे है, ठीक है, लिखा लेफ्ट डेटा अगर सपोज करें मैं एक ऑब्जेक्ट एक एरे बनाता हूँ, किस चीज के एरे? अगर तो मैं सिंगल वैल्यू, अगर मैं इंटीजर वैल्यूज को नंबर्स की बनाता हूँ तो इसको आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसको इजीली मैनिपुलेट कर सकते हैं लिस्ट की एरे लॉग या इसको लूप के साथ। इसी तरह इसको आइटरेट किया जा सकता है। अगर फॉर लूप यूज करेंगे, लाइक फॉर ऑफ लूप, लाइक की जस्ट लाइक वैल्यू इन डेटा, इस तरह इसको आप इजीली क्या कर लेते हैं, आइटरेट कर लेते हैं।
वैल्यू को सेव करेंगे तो इसमें तो इसको ओपन करेंगे। ओपन आ गई, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को। एनीवन, ये किसके साथ हमने इटरेट किया? फॉर लूप के साथ। अगर इसी को करें हम इसके साथ मैप फंक्शन के साथ, तो मैंने क्या कोई भी न्यू डेटा स्टोर करवा सकते हैं, डेटा डॉट मैप। तो मैं क्या यूज करूंगा, इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन यूज करेंगे। क्या करेंगे? फंक्शन, और उसके अंदर लाइक में लिखूं वैल्यू, और ये सी क्या होगी? बॉडी। उसकी बॉडी कॉल बैक फंक्शन। और यहाँ भी मैं कहता हूँ अगर तो आपने किसी के इधर डिस्प्ले करवाना है, रिटर्न नहीं करवाना, मैं कहता हूँ वैल्यू को रिटर्न कर दो। मोबाइल को सेव किया, गेम सेम सर 4 5 7 8 की प्रॉब्लम है, तो दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? बजाय हम लूप यूज करने के हम मैप यूज कर रहे हैं। फॉर लूप बाय डिफॉल्ट लगाओ, ठीक है। और मैप जो है वो कोई भी वैल्यू स्किप नहीं करता, मैप जो है वो कोई भी वैल्यू स्किप नहीं करता। अगर आप यहाँ पे इसको किसी न्यू रिजल्ट के अंदर स्टोर करवाना चाहते हैं, लाइक न्यू डेटा, ये रिटर्न भी करेगा प्रॉपरली। क्या करेगा? अब मैंने क्या किया, डायरेक्ट डिस्प्ले करवाया हमने, उसने क्या कर दिया? डिस्प्ले कर दिया डायरेक्ट सेम लूप की तरह। अगर आप उसके इंडेक्स भी शो करवाना चाहते हैं, मैंने कहा इंडेक्स भी शो कर दिया, तो साथ उसने इंडेक्स किया CLS, साथ उसने क्या कर दिया इंडेक्स। अब ये आप लग रहा है इंडेक्स कैसे आ गए? कैसे आ गए? मैं तो कोई लॉजिक नहीं बताई उसको इंडेक्स शो करवाने, तो उसने इंडेक्स भी शो करवा दिया। पॉसिबल, क्योंकि जब आप मैप फंक्शन को यूज करते हैं, एक तो ये तरीका है यूज करने का मैप फंक्शन को, दूसरा तरीका ये है डेटा डॉट मैप, और इसके अंदर क्या पास करें? इस फंक्शन को हम बना सकते हैं एनोनिमस फंक्शन, यानी कि एरो फंक्शन में। जब एरो फंक्शन में बनाएंगे तो ये जो वैल्यू होगी वो किस में आ जाएगी? ये आ जाएगी। उसके बाद क्या आ जाएगा? एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर में क्या आ जाएगा? उसकी बॉडी, इसकी बॉडी ओपन करवा दी। ये सिंप्लीफाई नहीं हो गया जिस वन लाइन के अंदर हमने इसी कॉल बैक फंक्शन को किस में कन्वर्ट कर लिया? एरो फंक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो प्रॉब्लम, इसको रन करेंगे, ये क्या आ रहा है? सेम मोड। मैप फंक्शन ये कहता है कि सिर्फ आप यहाँ पे एलिमेंट नहीं पास कर सकते, आप एलिमेंट के साथ उसको इंडेक्स भी पास कर सकते हैं। क्या कर? इंडेक्स, ठीक है। वैल्यू एंड इंडेक्स, ये कॉल बैक फंक्शन बता रहा है हमें कि आप मैप फंक्शन के साथ, अगर आप इस मैप फंक्शन की प्रॉपर डिटेल में जाते हैं, मैं लिखा मैप फंक्शन जावास्क्रिप्ट MDN, ये आ गया। स्क्रॉल डाउन करते हैं तो ये इसका सिंटैक्स है। आप एलिमेंट भी पास कर सकते हैं और इसकी बॉडी के अंदर जो चीज आप लिखे वो शो करवा दें। पहले हमने इसको इस तरीके से यूज किया, सिंगल एलिमेंट पास किया कॉल बैक फंक्शन के अंदर, फंक्शन एलिमेंट, तो ये अप्रोच यूज की। उसके बाद हमने साथ उसका इंडेक्स भी दिया, तो ये बिल्ट इन इंडेक्स दे रहा है हमें। ये क्या दे रहा है हमें? बिल्ट इन इंडेक्स प्रोवाइड कर रहा है। तो ये दूसरी वैल्यू हमने पास की थी, ये शो करवा लिया। और ये खोज किया रखी है कॉल मैप फंक्शन वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। जरूरी नहीं होता कि आप इसको डिस्प्ले करवाना, जरूरी नहीं होता आपने आप इसको डिस्प्ले करवाना। मैं कहता हूँ उसको एक न्यू डेटा के तौर पे सेव करवाएं, न्यू डेटा। मैं कहता हूँ जो भी वैल्यू आ रही है ना, इसके साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं जस्ट लाइक 2, और इसको ये शो नहीं करवाए, ये एक वैल्यू रिटर्न नहीं करें, तो आप कर सकते हैं। अभी इंडेक्स को यूज नहीं करें, आप इंडेक्स भी यूज करना चाह रहे हैं, इंडेक्स भी यूज कर सकते हैं। लाइक लॉग न्यू डेटा, तो ये क्या करेगा? 8 10 14 16 मल्टीप्लाई कर देगा 2 के साथ। समझ आएगी नहीं? यस सर। आगे नहीं है तो पूछ सकते हैं, आगे इंडेक्स सर। भी यूज नहीं किया। अगर आप साथ इंडेक्स भी शो करवाना चाहते हैं तो फिर आप इसको क्या रख लें? प्रॉपर बॉडी में रख लें। अगर आप उसके साथ इंडेक्स भी शो करवाना चाहते हैं, इसको कट करें और नीचे आ जाए, और रिटर्न में क्या करते हैं? जो चीज आप शो करवाना चाहते हैं, तो वैल्यू भी रिटर्न होगी और इंडेक्स भी रिटर्न होगा। तो दोनों चीजें आप रिटर्न, जो भी आप चीज रिटर्न करवाना चाहते हैं यहाँ से रिटर्न करवा सकते हैं। ठीक है, ओके। यस सर। फिर यहाँ पे अगर देखें ना, अगर तो हम लॉग कर रहे हैं, लॉग के अंदर ही वैल्यू शो करवा लेंगे, तो
फिर वो रिटर्न करेगा? बताएं। करेगा सर, रिटर्न भी करेगा। अगर मैं न्यू डेटा करवाऊंगा तो ये देखिएगा, ये अनडिफाइंड 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 अनडिफाइंड, बात समझ आएगी नहीं? वो रिटर्न नहीं करेगा, न्यू डेटा के अंदर रिजल्ट स्टोर नहीं करेगा वो। ओके, हाँ, अगर आप इसके बगैर करेंगे तो फिर आपकी वैल्यू क्या करेगा? स्टोर कर देगा सर। वो डेटा के अंदर वो पास कर देगा। सर वो रिटर्न क्यों नहीं मैप कर के अंदर जाएंगे तो मैप क्या रिटर्न कर रहा है? नंबर के लिए रिटर्न कर रहा है, रिटर्न कर रहा है नंबर की अरे रिटर्न की जा रही है। सर जब हम आउटपुट करवा रहे हैं तो उससे उसका क्या लिंक है कि रिटर्न नहीं करवा रहा? नहीं, वो तो हम उधर ही उसकी आउटपुट शो करवा रहे हैं ना, रिटर्न कर ही नहीं रहे हम। उसकी आउटपुट नहीं, जब आपने बॉडी में शो करवा रहे थे हम। हाँ, तो फिर रिटर्न भी करे, वो दोनों काम करें। नहीं, वो इधर इसको तो आउटपुट पे डिस्प्ले करवा देगा, बट वो वैल्यू रिटर्न करवा के किसी वैल्यू में स्टोर नहीं करेगा ना फिर। सर अगर आप यहीं पे लॉग लगा के उसको डिस्प्ले करवा रहे हैं फिर तो वो इधर डिस्प्ले करवा देगा ना, वो डेटा आपका रिजल्ट स्टोर ही नहीं करेगा। सपोज करें जिस तरह हम पाइथन के अंदर लिख देते हैं प्रिंट फंक्शन, अगर मैं प्रिंट फंक्शन के अंदर कुछ लिखूं इस तरह, ठीक है, और इसको किसी थर्ड वे में स्टोर कर दो तो करता था? नहीं। प्रिंट फंक्शन कुछ रिटर्न करता था? नहीं करता। और कंसोल जो लॉग फंक्शन है ये कोई चीज रिटर्न कर रहा है? कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा है। इसका रिटर्न टाइप क्या है? वाइड। कंसोल लॉग का फंक्शन कोई चीज रिटर्न नहीं करता, इसलिए हमें वो इधर ही उसकी आउटपुट शो करवा देता था। आवाज समझ आ गई? सर मैप फंक्शन के अंदर सिर्फ एक स्टेटमेंट दे सकते हैं? नहीं, जितनी मर्जी दे दें आप। तो फिर तो इसको आम फंक्शन की तरह वर्क करना बॉडी के चाहिए। अंदर जितनी मर्जी आप देखें, यहाँ पे हमने इसकी बॉडी के अंदर क्या पास किया था? इसकी बॉडी के यहाँ से लेकर यहाँ तक पास कर रहे थे। एक स्टेटमेंट तो नहीं ना दे रहे, जितनी मर्जी स्टेटमेंट दें। यहाँ से स्टार्ट हो रही बॉडी इसकी, यहाँ से इसकी बॉडी स्टार्ट हो रही, यहाँ तक जा रही है, और इसकी बॉडी में जो मर्जी पास करें आप, जो बॉडी में जो मर्जी डिस्प्ले करवाएं। और यहाँ पे क्या लिखा था? प्रोडक्ट्स, देखिए अरे का नाम। यहाँ पे क्या लिखा था? ये क्या लिखा? अरे का नाम लिखा था, प्रोडक्ट्स डॉट मैप। यहाँ पे क्या करें? तो अब इसको एक प्रॉपर ना दूसरे एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं आगे आपको समझ। अब तो हमने ये यूज कर रहे थे नंबर के अरे, अब हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट्स के अरे। बेसिकली यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स है, ये जो हमने इसको इंपोर्ट किया, ये एक अरे थी। किसकी अरे थी? ऑब्जेक्ट्स की अरे थी। चेक करें, यस सर। ये एक ऑब्जेक्ट्स की अरे थी। यहाँ से स्टार्ट हो गए यहाँ तक, ये क्या है? एक अरे है, पर इसके अंदर क्या स्टोर करवाया हुआ हमने? डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड सॉन्ग। अब इसको एग्जांपल समझिए, यानी कि लाइक डेटा। अब ये आ गया, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ गया, सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया, थर्ड ऑब्जेक्ट आ गया, सॉन्ग। इस तरह आप ऑब्जेक्ट्स का डेटा स्टोर कर सकते हैं। यहाँ सपोज करें हमने पास कर दिया लाइक आईडी, तो मैंने लिखा जस्ट लाइक 5, देते हैं लाइक प्रोडक्ट आईडी, आईडी, और इसकी यहाँ लिख दिया प्रो नेम, प्रोडक्ट नेम, कुछ भी प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट। तो ये आ गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह कॉपी किया, वो उसको हमने इस तरह लिखा हुआ था, एक एक ऑब्जेक्ट्स को, हर एक सिंगल इस तरह जा रहा था। इस तरह भी कर सकते हैं, हमेशा एक ही ऑब्जेक्ट बनेगा ना, हमने वहां पे इस तरह किया हुआ था। दूसरा ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? ये बन गया। और बैकग्राउंड में मेमोरी में इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? मेमोरी में स्ट्रक्चर ये बनेगा इसका, क्या नाम हमारा? डेटा। डेटा को ये डेटा आ रहा है, ऐसी है। अब जब इसको मेमोरी में इसका स्ट्रक्चर ड्रा करेंगे हम, तो जो भी, और क्योंकि जो हमारी लिस्ट होती है, एरे होती है, वो क्या होती है? रेफरेंस टाइप होती है। वो डायरेक्ट आपकी स्टैक मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर नहीं करेगी। स्टैक के अंदर हमेशा उसका रेफरेंस स्टोर होगा और हीप के अंदर उसका डेटा स्टोर होगा। तो मीन्स के यहाँ पे जितने भी इसको हम ऑब्जेक्ट्स दे रहे हैं, बेशक वो वैल्यू टाइप। अब ये देखें ना, एरे के जो एलिमेंट्स होते हैं, पहले जो हमने एक नंबर की एरे बनाई थी, क्या बनाई थी? नंबर की एरे बनाई थी। तो उसके अंदर हम डायरेक्ट स्टोर कर रहे थे 5, 10, लाइक जो भी था।
और उसका रेफरेंस इसमें स्टोर करवा रहे थे। ये एक नंबर, अब जो टोटल जो एरे होती है वो रेफरेंस टाइप होती है, और इसके जो जब हमने इसके अंदर नंबर स्टोर करवाए थे, अब ये इसके जो नंबर एलिमेंट्स हैं वो वैल्यू टाइप है। ओवरऑल जो हमारी जो एरे है वो क्या है, रेफरेंस टाइप है, और इसके जो एलिमेंट्स थे जब हम नंबर स्टोर करवा रहे थे वो क्या थे, वैल्यू टाइप थे। अब यहाँ पे हम नंबर स्टोर नहीं करवा रहे, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स करवा रहे थे। ऑब्जेक्ट्स खुद क्या होते हैं, रेफरेंस टाइप। यहाँ पे जीरो इंडेक्स के ऊपर क्या है, ये एक इसको बोलेंगे एनोनिमस ऑब्जेक्ट है ये, क्योंकि इसके अंदर कोई नाम तो नहीं रखा हमने, बट इसके अंदर जो बैकएंड में जब इसको स्टोर करवाया जाएगा तो ये क्या करेगा, इस तरह करेगा। अब इसकी टोटल लेंथ कितनी बनेगी, इस एरे की टोटल लेंथ कितनी बनेगी, 2 बनेगी ना। जीरो इंडेक्स पे ये आ गया, 1 इंडेक्स पे ये आ गया, तो क्या होगा, 0 पे ये आ गया, 1 पे ये चला गया, और 0 इंडेक्स पे डायरेक्ट ये ऑब्जेक्ट स्टोर नहीं होगा, इसका रेफरेंस होगा, सेपरेट मेमोरी एलोकेट होगी। इसके अंदर आएगी आपकी प्रोडक्ट की आएगी आईडी, ये आईडी आ जाएगी, और ये इसका नेम आएगा। अब अगर हमारे पास उसकी जो ये की है और ये क्या है वैल्यू, अगर उसकी आगे फर्दर वैल्यू भी लिस्ट में होती, फिर उसने जो यहाँ पे होना था वो उसका आगे फर्दर रेफरेंस स्टोर कर लेना। समझ आ गई बात, ये था स्ट्रक्चर। पॉसिबल है, हो सकता है। अगर एक मैं कहता हूँ लाइक स्किल्स है या प्रोडक्ट्स की ब्रांड्स है, तो उसके अंदर क्या हो सकता है, 5-6 ब्रांड्स हो सकते हैं। समझ आएगी? यस सर। अच्छा, अब ये इसका कंप्लीट रेफरेंस कहाँ पे आ गया, यहाँ पे चला जाएगा, और इसका कंप्लीट का रेफरेंस, पूरी एरे का रेफरेंस कहाँ पे चला गया, इसके अंदर आ जाएगा। अब अगर मैं इसकी आईडी को एक्सेस करूंगा तो क्या करेंगे हम लिखेंगे डेटा के 0 इंडेक्स के ऊपर डॉट आईडी को एक्सेस करेंगे। ऐसी होगा ना, चेक करते हैं, देखिएगा मैं लिखा लॉग डेटा के 0 इंडेक्स या 1 इंडेक्स पे कर, मैंने कहा डेटा के 1 इंडेक्स के ऊपर लाइक उसकी प्रोडक्ट का नेम शो करवाएं, तो क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट नेम, तो इसको रन करेंगे तो ये क्या आएगा, बी प्रोडक्ट आ जाएगी नहीं। तो ये थी डॉट रोटेशन, ये क्या थी हमारी डॉट रोटेशन। अगर आप ब्रैकेट रोटेशन यूज करेंगे तो क्या करेंगे, तो इसको हम किस तरह लेंगे, सिंगल कोट्स में, ये ब्रैकेट रोटेशन हो जाएगी, सेम जरूरत देगी ये डन। यस सर। बट क्योंकि जो डॉट रोटेशन है ये ज्यादा कन्वीनियंट है, यानी कि आप इसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। ओके, यस सर। कि नहीं, ये ब्रैकेट में ये काम हो रहा था जी सर। और अब इसके साथ मैप फंक्शन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, मैं कहता हूँ हर एक प्रोडक्ट का नेम शो करवाना है, हर एक प्रोडक्ट के। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट का नेम शो हो रहा था, ये भी शो हो रहा है, ये भी शो हो रहा है, ये भी शो हो रहा है, ये भी शो हो रहा है। जितने भी प्रोडक्ट्स के नेम थे, हर एक का प्रोडक्ट्स का नेम क्या हो रहा था, शो हो रहा था। अगर यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स के नेम शो करवाएं तो क्या करेंगे, जी हाँ जी, मैप फंक्शन के थ्रू बताएं, मैप डॉट तो क्या लिखेंगे, डेटा, इसके अंदर क्या लिखेंगे, मैं कहता हूँ एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट, उनके साथ क्या लगा सकते हैं ये, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ भी मैं लॉग कर दूं, कर दिया इसलिए वो नहीं आ रहा था। क्या लिखेंगे, डेटा डॉट मैप, और यहाँ भी क्या लिखेंगे, प्रोडक्ट। अब हमने हर एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट का कोई नाम शो करवाना है तो क्या करेंगे, हाँ जी, प्रोडक्ट डॉट नेम। इजी नहीं हो गया जी सर। प्रॉब्लम है तो बताएं, नो सर। सारी आ जाएंगी। CLS, ये देखिएगा प्रोडक्ट नेम आगे। आगे जरूरी नहीं है कि आप मैप यूज करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप फॉलो भी यहाँ भी यूज कर सकते हैं। तो क्या फॉलो यूज करेंगे तो क्या करेंगे, फॉर यूज किया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगी, वैल्यू, और यहाँ पे क्या आएगा, लाइक जो भी डेटा है डेटा, और यहाँ पे जब उसको शो करवाएंगे लॉग, जो वैल्यू करेंगे डॉट प्रोडक्ट नेम, डॉट प्रोडक्ट नेम। ये सिंपल है ये। तो इसमें ये ज्यादा एफिशिएंट है, ये ज्यादा एफिशिएंट है, दोनों ही। ये ज्यादा कन्वीनियंट है ये अप्रोच। जी सर। और ये इसका मजा ये भी है कि आप इसको रिटर्न भी करवा सकते हैं थर्ड वेरिएबल के अंदर। और यहाँ पे
लूप के अंदर हमें कोई थर्ड वेरिएबल लेना पड़ेगा, लिस्ट बना के रिटर्न वेरिएबल में स्टोर करवाना पड़ेगा, साथ साथ वो कंकैट करवाते जाएंगे या पेंड करवाते जाएंगे या ऐड करवाते जी जाएंगे, सर। वो काम यूज करना पड़ेगा। तो कौन सी अप्रोच ज्यादा कन्वीनियंट हुई? मैप फंक्शन। और बोलिए यहाँ पे यही लॉजिक देखिएगा, हमने इसकी बॉडी के साथ अगर मैं इसको प्रॉपर बॉडी में रख लें, हम यहाँ पे एक और बॉडी स्टार्ट करते हैं तो इसकी बॉडी में रख सकते हैं ना, तो इसकी बॉडी के अंदर ही हमने वो लिखा था, अगर आप देखेंगे अब ये देखिएगा, अब इसकी बॉडी में क्या लिख रहे थे हम, यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक उसको हम पास कर रहे थे कॉलम, किसका, रिएक्ट बूटस्ट्रैप में से कॉलम, और ये कॉल पास किया था और इस कॉलम के अंदर हम अपने प्रोडक्ट्स का नेम शो करवा रहे थे। याद है ना, पहले मैंने यहाँ पे क्या करवाया था, प्रोडक्ट का नेम डट शो करवाया था, याद होगा आपको, हमें लिखा था प्रोडक्ट डॉट नेम, यही कर रहे थे ना हमने, की बजाय हमने कहा यहाँ पे शो करवाने के हमने प्रोडक्ट का सेपरेट कंपोनेंट बना लिया था। क्या बनाया था, प्रोडक्ट्स का सेपरेट कंपोनेंट बनाया, प्रोडक्ट का कंपोनेंट बना के उसको यहाँ पे क्या कर दिया था, इंपोर्ट कर दिया था, और फिर यहाँ पे क्या पास कर दिया, प्रोडक्ट, और उसको एक प्रॉपर्टी पास की, और इस प्रॉपर्टी के अंदर ये प्रोडक्ट हम इसको पास कर रहे हैं, और ये डेटा कहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे, और हम अपनी प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे शो करवा रहे थे। तो वही है, कल नहीं आया था, कल किधर गया, समझाओ जी आगे, जनाब आ जाओ, आ जाओ, कुछ नहीं होता, आजा। कोई नहीं है, की होती है मेन के अंदर, उसको आप अगर खुद से कस्टमाइज करेंगे ना तो वो उसके अंदर आप बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। अगर मैं ये देखिए दोनों को कर लेते हैं, इसको भी कर लिया और इसको भी कर लिया, दोनों कर, और यहाँ पे जाके टच ऑफ क्लास हमने यहाँ पे इसको यहाँ रख लिया और इसको भी यहाँ पे रख लिया, ओके। अब हमारे पास दोनों फाइल आ रही है। अब जो admin.css है ना, उसके अंदर सारा डेटा एक ही लाइन के अंदर क्या लिखा हुआ है, इसमें आपको समझ नहीं आ रही क्या क्या लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे bootstrap.css की फाइल, इसके अंदर आपको हर एक चीज देख सकते हैं। जैसे हमने कल कंटेनर की क्लास यूज कर रहे थे, अगर यहाँ पे कंटेनर की क्लास फाइंड करो, कंटेनर, तो यहाँ पे कंटेनर की क्लास की आप उसकी हाइट और विड्थ को खुद भी चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यही यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे यूज की। यहाँ पे कंटेनर यूज कर रहे थे ना, उसकी लेफ्ट और लेफ्ट साइड से वो पैडिंग छोड़ रहा था, ये किसकी पैडिंग थी, कंटेनर की क्लास थी ना बेसिकली। यहाँ पे देखिए ना, अगर आप यहाँ पे यूज करते हैं, हम स्क्रीन में लाइक आप अपनी app.js में गए, यहाँ पे कंटेनर यूज कर रहे हैं, अगर यहाँ पे मैं लिखूँ कंटेनर वर्ड यूज करो, उसको रिफ्रेश करो, ये हमारी प्रोडक्ट कहाँ पे आ गई, उसकी लेफ्ट साइड से और राइट साइड से उसकी जो पैडिंग और विड्थ है वो क्या होगी, कम होगी। अगर ये खत्म कर देंगे तो दोबारा वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ गई। पता समझ आ गई? यस सर। तो इसलिए, और इसके बाद जब आपने बूटस्ट्रैप की फाइल डाउनलोड की थी, जो भी आपने यूज करनी होगी, तो उसको आपने index.js के अंदर डिफाइन किया था, याद है, हमें लिखा था bootstrap.css, index.js के अंदर इसको आपने कॉल कर दिया। और जब आपने रिएक्ट बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया था, तो अगर आप package.json में देखें तो उसके अंदर सारी चीजें आ रही है, बूटस्ट्रैप का वर्जन भी, रिएक्ट का वर्जन भी, और रिएक्ट बूटस्ट्रैप का वर्जन। अल्लाह हाफ़िज़। अली चुप कर ये रहे हैं। प्रॉपर्टी से जाएंगे, चलो अदनान, चलिए ना यार ऐसे ना कहें। सर अदनान का फिर ऐसे आप बता दो क्या कहते हैं? सर अब उससे बताने तो दें। वापस में आ जाना हमारा, कल जल्दी आ जाना क्लास के अंदर 5 बजे में आ जाएंगे। सर समझा रहा है वो।
जाके जहाँ पे ये यहाँ पे इसको मैं रीस्ट्रक्चर कर लूँगा न्यू डाटा से। न्यू डाटा कोई भी ना रख ले। ये वाला जो नेम ये वाला दिया हुआ ये इसी नेम से हम उधर जाके इसको रीस्ट्रक्चर कर लेंगे। देन अब इसके अंदर मैंने इसको सारे को यूज़ करना है। इधर से ये उसको तो फिर ये इसको आवाज का ठीक है कमेंट किया था। कमेंट किया कमेंट दी आवाज हो और वाला ये बेसिस लगानी पड़ती है। HTML का अगर हम जावास्क्रिप्ट यूज करनी तो ये सर्विस बेसिस लाजम लगानी पड़ेगी। अब हमारा डाटा जिसके अंदर आ रहा है न्यू डाटा के अंदर, तो न्यू डाटा में से हम इसको यहाँ पे यूज कर लेंगे। डॉट मैप के थ्रू भी मैप फंक्शन के थ्रू भी वो जैसे सर ने शो करवाया था उस तरह हम शो कर सकते हैं। और अगर हम वैसे शो करना चाह रहे हैं मतलब कि इंडेक्सिंग के थ्रू तो उसके थ्रू भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इंडेक्स का कुछ हो सकता है। तो न्यू डाटा और इसका जो है जीरो इंडेक्स और देन उसका जो भी हमने नेम रखा डॉट नेम, तो यहाँ पे इसका नेम आ जाएगा। वो इंटेलिजेंस नहीं देगा। आता तो आप बता रहे हैं सर। नहीं उसका इंटेलिजेंस नहीं देगा। यहाँ पे रिएक्ट का एक और कंसेप्ट है, जो भी कंपोनेंट का ये हमने फंक्शन कंपोनेंट बनाया है ना, इसके जो रिएक्ट इसका जो रिटर्न होता है ये सिंगल कंपोनेंट सिंगल एलिमेंट एक रिटर्न करता है। अगर हम डबल एलिमेंट रिटर्न करने की कोशिश करेंगे तो ये हमें एरर देगा। इसलिए हम इसको एक डिव रिटर्न करवाते हैं सिंगल। वैसे एक डिव में रख दो। जो डिव का नाम है ये सिंगल मैंने एक दिया ना उसको एलिमेंट, तो सिंगल एलिमेंट पे वो एरर नहीं देगा। देखिए ये जो हमने मॉड्यूल बनाया था इसके अंदर ये वाली फाइल product.js की, उसमें से हमने क्या नाम रखा हुआ था ऑब्जेक्ट का? प्रोडक्ट्स रखा हुआ था। और नीचे एक्सपोर्ट किसके नाम से कर रहे थे उसको? प्रोडक्ट्स के नाम से कर रहे थे। और यहाँ पे अदनान ने क्या रखा था उसका नाम? न्यू डाटा। हमारा क्या आ रहा है? प्रोडक्ट्स। हमारा क्या आ रहा था? प्रोडक्ट्स। वही चीज सेम टू सेम चीज, और हमने वो यहाँ पे यूज किया। और इस वेरिएबल को हम यहाँ पे रिटर्न करवा रहे थे एज प्रॉप्स के थ्रू। ठीक है, उसने क्या किया था? न्यू डेटा को यहाँ पे प्रॉप्स के थ्रू क्या किया था? रिटर्न किया था। सेम वही चीज। ठीक हो गया? ओके, इसी समझ आ गई। और इसको और इसको हम काट कर इसकी समझ आ गई। ये क्या बना था? ये हमने जो भी हमारे पास ये प्रोडक्ट्स आ रही है, जिस तरह उसने क्या किया था? न्यू डेटा। तो न्यू डेटा उसको पास कर रहे थे, और यहाँ भी हमने क्या नाम रखा था उसका? प्रोडक्ट। और यहाँ पे आप प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, और फिर हमने इसको इधर जाके कॉल किया था। ये वाला ये प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, और यहाँ भी इसको हमने यूज किया था, और इसको फिलहाल हम इसको कमेंट कर दें। हमने इस जो कि वो कह रहा था डिव यूज कर लें या कोई एलिमेंट यूज कर लें, हमने क्या यूज किया? कार्ड। उसी जगह पे क्या यूज किया था? जैसे कार्ड यूज किया। ये कार्ड पूरा क्या है? ब्लॉक एलिमेंट है। ये कार्ड यहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है? यहाँ तक जा रहा है। बात समझ आ गई? लेकिन डिव की जगह पे क्या यूज कर लिया हमने? जो भी डिव है ये ब्लॉक एलिमेंट है, उस जगह पे क्या यूज कर रहे हैं? हम कार्ड यूज कर रहे हैं। सिंपल। उसके बाद यहाँ पे जो डेटा शो करवा रहे हैं, यहाँ पे उसने इंडेक्स वाइज शो करवाया था। ठीक है, स्पेसिफिक इंडेक्स वाइज। अब जो भी इसको नाम पास करेंगे ना, हमने ये देखिए अब इसका न्यू डेटा आ रहा है, हमने क्या नाम रखा हुआ था? प्रोडक्ट। ठीक है, ये कंफ्यूजन होती है। इसका नाम बेशक आप रख लेते हैं, मोस्टली लोग रखते हैं इसका नाम prop_product। इसका नाम रखा जा सकता है। बेस्ट तो ये अगर आप, ताकि आपको याद रहे कि ये प्रोडक्ट ये नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ पे क्या कहते हैं? पास किया हम। ठीक है, इसको इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिस्ट्रक्टर कर रहे हैं। ऐसे क्या कर रहे हैं? इसको डिस्ट्रक्टर कर रहे हैं। और यहाँ पे हमने जो भी नाम रखा होगा, तो इसको इसके थ्रू आप अपनी जो भी चीजें कॉल करिए, इसके थ्रू कॉल करेंगे। ये आ जाएगी, इसकी आईडी कॉल हो जाएगी। ठीक है, और इस तरह इसका नेम कॉल हो जाएगा, और ये भी इसकी आईडी कॉल हो रही है,
और ये इसका नेम कॉल हो रहा है, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी। और जब आप इसको डिस्प्ले करवाएंगे कैरल क्यों है यार? ओके, ये आ रहा है। उसने यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट शो करवा रहे थे, हम यहाँ पे इमेज शो करवा रहे हैं, आईडी शो करवा रहे हैं, नेम शो कर रहे हैं। अब आपने कहा यहाँ पे तो आपने ये जीरो डेक्स यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम मैप फंक्शन यहाँ पे पहले ही लगा चुके हैं, इसलिए हमें इंडेक्सिंग करने की जरूरत नहीं है। तो अप्रिशिएट बनता है जी। देखो एक कॉमन वर्डिंग में इसमें आना ज्यादा अच्छा। हमने वो जरा बूटस्ट्रैप की लॉजिक लिखी काम करके थोड़ा सा पाइथन में इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो इसलिए इसकी कंप्लीट डिटेल आप घर जाके यहाँ से पढ़ सकते हैं। और रिएक्ट बूटस्ट्रैप को लाजमी पढ़िएगा, और ये मैंने एक कंप्लीट एग्जांपल भी दिया। रिएक्ट बूटस्ट्रैप फिर हमें उसकी जरूरत नहीं है। सही पूरी है जिप बना के मार गया चलिए ये करते हैं मेहरबानी।